एक इबादत ऐसी होगी जो वो इबादत उस बंदे के मुंह पर मार दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। इबादत उस बंदे के मुंह पर मार दी जाएगी। अल्लाहु ऐ रब्बे कदीर, क्या यही वो इबादत है जिसको मैंने ढंग से अदा ना कर सका? ना सजदे के हालत में उसकी तस्बीह पढ़ी, ना तहयात पढ़ा, ना दुरूद इब्राहिम पढ़ा, ना दुआए मासूरा पढ़ा, बस सलाम फिरना था, रुकू करना था, उतनी देर रुक गया और फिर क़याम कर लिया, सजदे में चला गया। ऐ रब्बे कदीर, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी यही नमाज मेरे चेहरे पर मार दी जाएगी? सरकार फरमाते हैं वो कैसा जानते हैं? फटे हुए कपड़े को जैसे पोटली बनाकर फेंक दिया जाता है, उसी तरह उस इबादत को उसके चेहरे पे मार दिया जाएगा। आपने कभी गौर किया है कि हमारी नमाज होती है या नहीं? दुनिया तो हमें नमाजी कहते हैं, मेरी बीवी नमाजी कहती है, बच्चे कहते हैं कि मेरे अब्बा मस्जिद गए हैं, मेरे भाई बोलते हैं कि भाईजान नमाज पढ़ने गया है, लेकिन मैं नमाजी हूँ, दुनिया की नजरों में नमाजी हूँ, भाई के नजरों में नमाजी हूँ, इमाम के नजरों में नमाजी हूँ, लेकिन रब भी कहता है क्या बंदा तू नमाजी है? बेशक। क्या मेरा रब भी कहा क्या बंदा तू नमाजी है? क्या मेरे नबी के कानून बोलता है कि ये इंसान नमाजी है? कभी हमने कोशिश भी नहीं की है, ना बचपन में कोशिश किया है, ना अभी कोशिश किया है, ना मरने के बाद। अब तो मेरी कोई खैर भी नहीं है, मेरी खैरियत भी नहीं है। तो मैं कहूंगा कि अब भी वक्त है, आप दौलत कमाने के लिए मुख्तसर अगर पैसा ज्यादा ना हो तो चलो वो घुमनी मुढ़ी बेचने की दुकान ही से, ज्यादा अगर है तो बड़ी दुकान है, और ज्यादा है तो कपड़े की दुकान है, और ज्यादा है तो चलो बहुत बड़ा गोदाम होलसेल कर दिया है। लेकिन हमारे पास पूंजी जब कम है तो हम छोटी ही दुकान क्यों ना लगा लें? जब मेरे पास उम्र कम है तो चलो अपने ईमान से पूछ लें कि जनाब शहादत ये अत्तहियात तो सिखा दीजिए, मुझे तो आता नहीं है। इन उलमाए किराम से अगर पूछा जाए, हुजूर बताइए तो नमाज में अगर किसी ने तशहुद ना पढ़ा है तो नमाज होगी? तो फौरन यही कहेंगे जनाब आप नहीं जानते, ये कानून शरीयत है, ये शरीयत मोहम्मदी है। अगर तशहुद ना पढ़े नमाजी नहीं होगी, सूरह फातिहा ना पढ़े नमाजी नहीं होगी, तो जब नमाज हुई नहीं तो मैं नमाजी कहां से बना? हक है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको आज तकरीर के अंदाज नहीं दे रहा हूं। क्या सेक्रेटरी साहब आप है ना हजरत, मैं तकरीर का अंदाज लेकिन नहीं दे रहा हूं। मेरा मकसद है कि आप कुछ समझ जाए, पक्का मोमिन बन जाए, अल्लाह का बंदा हो जाए, वैसा बंदा जैसा होना चाहिए। अब मैं अपनी माँ और बहन से भी कहूंगा, आप कभी भी अपने आप को मायूस ना करें और ये भी ना सोचें कि मैं कमजोर हूँ। क्यों कि हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये कौन जानते हैं? मौला अली की बेटी है, बेटी, ये हजरत मौला अली की बेटी है। जब के करबला का मैदान खत्म हुआ, अब कोई ना रहे, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, सुकैना बहुत छोटी है, और दूसरे साथी लोग बेबस हैं, रात अंधेरी है, एक टूटी हुई तलवार हाथ में लेकर उस खेमा में खड़ी है और देखते हैं कि घोड़सवार चले आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, एक घोड़े पे सवार होकर चले आ रहे हैं खबरगिरी के लिए। वो यजीद का आदमी नहीं था। तो यहीं से ये शेर खुदा की बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब फरमाती है, ऐ इंसान रुक जाओ, तुम नहीं जानते हो कि मैं शेर खुदा की बेटी हूं, मैं अली की बेटी हूं, रुक जाओ। ये कौन बोल रही है? मेरी बात तुम्हारी तरह एक औरत बोल रही है। ये कभी अपने आप को कमजोर ना समझ, क्योंकि तेरे गोद में अपने वक्त के गौस कुतुब पैदा हुआ है, तेरे गोदों से ख्वाजा पैदा हुए हैं, तेरे गोदों से मुजाहिद पैदा हुए हैं, तेरे गोदों से बहुत बड़े बड़े अब्दाल पैदा हुए हैं। तेरा गोद इतना आसान नहीं है, बहुत भारी है, बहुत भारी है। अगर कोई चाहे कि मैं अपनी माँ की गोद को तौल लूं तो तराजू मिलना मुश्किल है।
ये गोद नहीं है, ये बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है। तो आप अपने आप को कमजोर ना समझे। अगर सबक लेना चाहते हैं, हजरत राबिया बसरी से पूछा जाए, ए राबिया बसरी बोल, तेरा जवाब क्या था हजरत ख्वाजा हसन बसरी को? तो उन्होंने जवाब ये दिया था, अल्लाहु अकबर, जब हज को जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, बूढ़ी औरत जंगल में थक के बैठ गई। तो अर्ज करती है, ए रब, तेरी राबिया अब चलने के लायक नहीं है, तेरा घर तो बहुत दूर है, अभी भी तारीख इसकी गवाह है, तेरा घर बहुत दूर है अभी भी। अल्लाहु अकबर। तो रब तबारक व तआला ने पूरे खाने काबा उनके सामने डाल दिया, और राबिया वही खाने काबा के तवाफ कर रही है। तारीख में आया है कि हजरत ख्वाजा हसन बसरी जब उधर से जा रहे थे, कहा क्या है राबिया, क्या कर रही हो? कहा क्या है हसन, ये तो तुम ही कर रहे हो कि पूरी दुनिया को तमाशा बनाकर आ रहे हो। ये बूढ़ी कमजोर है, बारगाह इलाही में अर्ज की थी। तो मेरी माँ बहनों, अपने आप को भी कमजोर ना समझो, बस थोड़ा सा आपको दिया हूँ और मेरे उन माँ और बहनों को दे रहा हूँ कि आप अपने आप को भी तैयार कर लें, तो आपकी औलाद नेककार होगा। 120 दिन के बाद रूह डाली जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह। जब बाप का नुत्फा ये बाप का ये मनी जब जमता है, जमने के बाद खून से बदलता है, खून से बदलने के बाद जब गोश्त का लुथड़ा बनता है, ये बनते बनते ये सफर तय करता हुआ जब 120 दिन होता है, तो हुक्म होता है रब तबारक व तआला के इसमें रूह डाल दो। बड़ी बारीक बात है, इसमें रूह डाल दो। तो 119 दिन की रात हर माँ और बाप को चाहिए कि अल्लाह के बारगाह में दुआ करे, ऐ मेरे रब, मुझे तो जो औलाद दे रहा है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, ऐ परवरदिगार, तुम मुझे औलाद, नेक औलाद देना। अगर तू बेटा दिया तो ऐसा औलाद देना जो आलिम दीन बने, तेरा खौफ लेकर पैदा हो, तेरे महबूब के मोहब्बत लेकर पैदा हो। और ऐ परवरदिगारा, अगर मेरे शिकम में तूने बेटी दिया है, तो ऐसा ऐ परवरदिगारा, उस बेटी के अंदर में वही सब्र देना जो सैयदा सकीना को दिया था उस मैदान में, उस जंगल के झाड़ी में, जब करबला से सफर करती हुई जा रही थी। और वो सकीना जब नींद नहीं आ रही थी करबला के मैदान में, रात के सन्नाटा है, आवाज दे के चिल्ला रही है, अरे अब्बा जान नींद नहीं आती, चिल्ला रही है कि अब्बा जान कहाँ हो, नींद नहीं आती। एक लाश मुबारक से आवाज आती है, बेटी सकीना इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुई जा रही है, और देख फिर आवाज आती है, बेटी चले आओ मेरे सीने के ऊपर, मैं यहाँ हूँ। वो लपट कर रो गई, अब्बा कहाँ थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। इधर सैयदा ज़ैनब ढूंढ रही है, बच्ची सकीना कहाँ गुम हो गई है। ढूंढते हुए गए तो देखते हैं कि सिचक रही है, रो रही है। वो सकीना जैसे औलाद दे दे। जब करीब गई ज़ैनब, कहा कि बेटी कैसे तूने पहचान लिया कि मेरे बाप है, इनका सर भी तो नहीं है। कहा कि फूफी जान, मैं चिल्ला रही थी, अब्बा को पुकार रही थी, तो इसी जिस्म से आवाज आ रही थी, बेटी इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। बस इसी से मैं आवाज में पहचान गया हूँ कि यही मेरे अब्बा। वो सकीना जब 6 या 7 साल की उम्र है, तो 19 दिन में ये दुआ करनी चाहिए, ऐ रब तबारक व तआला, अगर तूने मुझे बेटी दिया है तो सकीना जैसे देना, उसी तरह सब्र वाली देना। और हमारे इस दुनिया के औरतों में राबिया बसरी जैसा बेटी देना। बेटा हो तो अपने ज़माने के आलिम दीन बनाना। अगर ये दुआ कोई माँ बाप करे तो रब तबारक व तआला उस रात की दुआ को कबूल करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कबूल करता है। आज हम नहीं जानते हैं, तो चलो बच्चा पैदा होने तक यही कहा, सब आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं किसी इंसान के मैदान पे हो या मेरे सामने कोई जिन्नात भी बैठे हो। बेशक बेशक, हाँ समझ रहे ना। 4-5 बात मैं आपको दे रहा हूँ, गिन देता हूँ। एक, नमाज को दुरुस्त कर ले। क्यों? हदीस कुदसी है,
रब तबारक व तआला खुद फरमाता है फराइज वाजिब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मेरे कुर्ब मेरे करीब होने का यही एक राह है। और फिर फरमाता है कि नवाफिल मेरा बंदा जितना ज्यादा पढ़ेगा वो उतना मेरा करीब होता जाएगा। ये हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है। तो मेरी माँ और बहनों, अगर नमाज नहीं जानते नमाज को दुरुस्त कर ले, एक बात। दूसरी बात, आप अल्लाह के बंदे हैं, बंदा बन जाए, सिर्फ नाम का बंदा नहीं। अब कहना आसान है लेकिन बनना बहुत मुश्किल है। हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी के खादिम के साथ एक और इंसान रहते थे जो आग का पुजारी थे। हजरत किसी ने पूछा कि अबे तू कलमा क्यों नहीं पढ़ रहा है? कहा कि डर लगता है। कहा क्यों? कहा कि बायजीद जैसा मुसलमान मैं नहीं बन सकता, बायजीद जैसा मुसलमान मैं नहीं बन सकता, डर लगता है, और तुम्हारे जैसे मुसलमान बनने में घिन लगता। वो जमाना था ख्वाजा बायजीद बुस्तामी का जमाना, जो हजरत इमाम जाफर सादिक का मुरीद वो खलीफा। सुभान अल्लाह, वो इमाम जाफर सादिक का मुरीद वो खलीफा उस जमाने में कह रहे हैं बायजीद जैसा मुसलमान बनने में डर लगता है कि मैं नहीं चल पाऊंगा, और तुम्हारे जैसे मुसलमान बनने में शर्म लगती है, घिन लगता है कि ऐसा मुसलमान। अल्लाह अकबर। तो हम कैसे मुसलमान हैं कि ऐसा तो नहीं है कि फरिश्ते जब हमारे घरों के घर से गुजरता होगा तो वो भी ऐसा तो नहीं ना कह रहा है इन बंदों के पास आने में शर्म लगती है। अल्लाह। मेरे दोस्त, आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे बन जाएं, नमाज को दुरुस्त करें, अपनी जुबान को दुरुस्त करें, दूसरों की ग़ीबत और चुगली से बचें, गुनाह से बचें। कसम खुदा कि आप एक आम इंसान हैं, आम इंसान। आप सिर्फ नमाज की पाबंदी करेंगे, ग़ीबत, चुगली, झूठ, शराब नोशी, जना वगैरह से बचते रहेंगे, तो मुझे यकीन है मैं कह दूंगा कि अगर कोई ऐसा बचता हुआ गुजर गया दुनिया से तो वो इस जमाने का एक वली है। सुभान अल्लाह, इस सुभान जमाने का अल्लाह, एक बुजुर्ग है, बहुत बड़ा बुजुर्ग है। तो आप अपने आप की तरफ एक मर्तबा मोड़ कर देखें, मेरे तरफ ना देखें, मेरे गुनाह की तरफ ना देखें, आप अपने आप को ढूंढे, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं। ये 3 सवाल का जवाब, चाहे मेरी माँ और बहन हो या हमारे नौजवान हो या हमारे उम्र दराज लोग हो, सब कभी कभी अपने आप से पूछिएगा, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं। एक नतीजा सामने आएगा मेरे दोस्त। मोमिन कभी सरता नहीं है। तो यही कहकर, यही पैगाम देकर गुजर जाऊंगा। रब तबारक व तआला खुले लफ्जों में कहा, इरजाई इला रब्बिक, लौट जाओ अपने रब की तरफ, लौट जाओ, वापस हो जाओ अपने रब की तरफ। तो फिर आपके लिए पैगाम हो जाएगा कि ये मेरा बंदा है। और जब बंदा होने का ऐलान हो जाएगा तो दरवाजा खुल गया कि चले जा जन्नत, जन्नत तो तेरा ही है, सुभान अल्लाह, तेरा ही तो है, ये दूसरों का थोड़ना है। तो यही बात कहकर अपने बात को खत्म करूंगा। कभी अगर मौका मिला तो जरूर बताऊंगा। कुछ तो सोच कर आया था, लेकिन आपके हाल देखकर लग रहा है कि मैं भी भूल रहा हूं। क्या हजरत? बेशक बेशक, ऐसा ही लगता है। एक शेर बोल दूं, बड़ी कीमती है। बांसुरी से सीख ले सबक जीने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बांसुरी से सीख ले सबक जीने का, कितने छेद है सीने में फिर भी गुनगुनाती है। आहा, बेशक, कितने छेद है सीने में फिर भी गुनगुनाती है। समझ रहे हैं? एक बांस का बांसी बनाया इंसान, लेकिन जब उसको आपके मुंह में लगाए तो इतना छेद है फिर भी वो इससे बड़ी प्यारी गुनगुनाहट की आवाज देती है, बड़ी प्यारी आवाज देती है। अगर इतना छेद रखकर प्यारी आवाज देता हो तो ये जुबान तो कुदरत ने दिया है।
ये ज़ुबान तो सिर्फ उन्हीं के हम्द व सना के लिए है, उनके नबी के बारगाह में दरूद व सलाम के लिए है, तिलावत कुरान के लिए है। जब भी ये ज़ुबान मुंह खोले तो तिलावत कुरान करे। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करो, और अगर अल्लाह से बात करना चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो। सुभान अल्लाह, बेशक ऐसा है ना? बेशक बेशक। ऐसा हुक्म नहीं है, फ़िक़ह का मसला है। नमाज के मुसल्ले में खड़े हो जाओ तो पहले सोच लो मैं खुदा को देखता हूँ, खुदा मुझको देखता है, यही ना? क्या बेशक फ़िक़ह का मसला है। फिर दूसरा, ये दूसरे स्टेज, अगर तुम ना देख सको तो ये सोच लो कि मैं देखूं या ना देखूं, खुदा मुझको देखता है। सुभान अल्लाह, बेशक। मैं देखूं या ना देखूं, खुदा मुझको देखता है। अल्लाहु अकबर। मजनू से किसी ने कहा अबे तू नाचता क्यों है? कहा कि बस कुछ नहीं है, मैं तो देखा नहीं। किसी ने मुझसे कहा कि लैला तुझे छत से देख रही थी, बस इसी खुशी में नाच रहा हूं। कहा कि तू तो देखा ही नहीं है, नाचता क्यों है? अरे ना देखो, वो तो देखी है, वो तो देखी है। क्या बात तो मैं देखूं या ना देखूं, खुदा तो देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर खुदा को देखना चाहे तो नमाज के पाबंद बन जाए, नमाजी बन जाए। और अगर कोई कहे कि मैं रब से बात करना चाहता हूं तो तिलावत कुरान, रब से बात करना चाहता हूं तो तिलावत कुरान करे। इसीलिए रब तबारक व तआला ने खुले लफ्जों में कहा वैसा साल अल्लाह वैसा साल का अब्दी इबादी, जब मेरा बंदा है महबूब, जब मेरा बंदा तुझसे पूछे सवाल करे, अन्नी मेरे मुतालिक, इसके मुतालिक कहा कि मेरे रब कहता कि मेरे बारे में जब तुझसे पूछे तो कह देना फ़इन्नी करीब हूं, ऐ मेरी उम्मती तेरा रब तो तेरे करीब है। वाह। तो पता चला कि रब को पाने के लिए मुस्तफ़ा की गली से गुजरना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब को अपनाने के लिए मुस्तफ़ा की गली से गुजरना होगा। अगर रब को पाने के लिए कोई कहे कि मैं मुस्तफ़ा से कुछ नहीं मांगता, वो उससे मैं कुछ पूछता भी नहीं, वो देने का लायक भी नहीं, माज़अल्लाह, अरे तो खुदा भी नहीं पाएगा, क्योंकि कानून कुरान है, रब तबारक व तआला के इरशाद है कि मेरे महबूब जब तुझसे पूछे मेरे बंदे मेरे मुतालिक तो कह देना फ़इन्ना करीब, कहा कि जब तुझसे पूछे, ये नहीं कहा कि गैरों से पूछे और किसी से पूछे, ये नहीं कहा ए महबूब तुझसे जब पूछे, तो उसी का नकल पीस, कार्बन पीस है आपके ये उलमाए दीन। किसका? मुस्तफ़ा जाने रहमत का यही कार्बन पीस है। अब तो इसी से पूछना होगा, बोल रब को पाने का राह क्या है, पक्का नमाजी बनने का रास्ता क्या है, झूठ से बचने का राह क्या है। अपनी जुबान को अगर हम गलत बातों बोलने से ताला लगा दो तो वो चाबी कैसी है, वो ताला कैसा है। अब इसी से पूछना होगा, क्योंकि रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को कहा और उनके महबूब ने सब कुछ इन्हें दे दिया। सुभान अल्लाह, तू ही मेरा काम करते, तेरा जमाना है। तो आइए इसी बात को कहकर गुजर जाऊंगा कि मेरे दोस्त, अगर आप लोगों ने मेरे इन बातों में एक आदमी अगर अमल कर लिया और क़यामत के दिन जब जहन्नम का फरिश्ता मुझे घसीटता ले जाएगा तो आप खड़े हो जाएंगे, कहे मेरे रब ये तो वही आदमी है जिनके बात पर मैं पक्का सच्चा नमाजी बन गया हूँ, तो आए मेरे रब इसे माफ कर दे, माफ कर दे, तो आप मेरे लिए नजात का जरिया बन जाएंगे। सुभान अल्लाह, बस मेरा मकसद यही है कि लोग हमारी बात पर राह खुदा में आ जाए, शरीयत पर कायम व दायम हो जाए। तो हो सकता है कि मेरी कोई ऐसी नेकी नहीं है जिसकी मैं उम्मीद कर लूं कि क़यामत के दिन बच जाऊंगा, लेकिन मुझे यकीन है अगर इनमें कोई एक आदमी संभल जाए तो वो महशर में मेरे लिए जरिया नजात बन जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।